तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपको आइडिया होगा कि पोटेशियम इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है? कौन सा कैटायन है? कोई बताएगा? इंट्रासेलुलर कैटायन इमेज। इंट्रासेलुलर कैटायन है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर बहुत ही कम होती है, ओनली 1 टू 2% होती है आपके पास। और यूजुअली जो हम डाइट में लेते हैं पोटेशियम, वो हमारी 1 मिली इक्विनस पर केजी बॉडी वेट के साथ होती है, अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया। और जो इसका लॉस होता है वो मेजर तो होता है हमारे किडनीज के ज़रिए और बाकी थोड़ा बहुत लॉस जो होता है वो स्टूल के ज़रिए और स्किन के ज़रिए भी होता है। अब पोटेशियम को अंडरस्टैंड करने के लिए ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट पोटेशियम का। अंडरस्टैंड करने के लिए हम किडनी की इस पिक्चर पे जाते हैं। जो पोटेशियम की मेजर एब्जॉर्प्शन है 60 टू 70% वो पीसीटी के ऊपर होती है, लेकिन इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होता किसी किस्म का। जो हमें याद करने वाली चीजें हैं वो ये है कि जो थिक असेंडिंग लिम्ब के ऊपर 2 चैनल्स, जो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल्स, इनका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर रॉम के चैनल। अब रॉम के चैनल को जब भी आप पढ़ेंगे इसके साथ आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का क्या लिंक है इसके साथ। इस एब्जॉर्प्शन के अंदर ये आपको बार-बार कहीं न कहीं आपको हिंट मिलेगा रॉम-के का और एमसीक्यूज़ में भी जब आपके पेपर आएँगे इसमें इसका बहुत ज़्यादा लिंक मिलेगा। फिर हम आगे चलते हैं कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। कलेक्टिंग डक्ट के 2 पार्ट हम याद रखेंगे। एक वहाँ पे जहाँ पे पोटेशियम की सिक्रीशन होती है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग द प्रिंसिपल सेल्स, और एक वो पार्ट होता है जहाँ पे पोटेशियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरकलेटेड सेल्स। अब हम यहाँ से थोड़ा-सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि रॉम के चैनल ने बेसिकली क्या करना होता है, टाल के ऊपर होते हैं। इन्होंने पोटेशियम को ल्यूमिनल सिक्रीशन करवानी है और ये वही पोटेशियम होता है जो 2 सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल जो एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं। अब अगर रोम के चैनल नॉर्मली इनएक्टिव रहता है और वो इनएक्टिव करने के अंदर मैग्नीशियम का रोल है। अब जब मैग्नीशियम ये हमारा कभी कहीं न कहीं आपको एमसीक्यूज़ में पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हाइपोमैग्नीसीमिया होएगा और साथ हाइपोकैलीमिया भी होएगा। उसके अंदर ये रोम के चैनल का रोल हो रहा जो आपकी पोटेशियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन जो है वो कम से कम हो रही होगी और पेशेंट आपका हाइपोक्लेमिक होएगा। अब हम जब कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाते हैं तो हमें एल्डोस्टेरॉन का मैकेनिज्म को पता होना चाहिए, बहुत क्लियर पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा लिंक्ड है आपके पेपर के साथ। जहाँ पे मिनरेलोकार्टिकाइड रिसेप्टर्स होते हैं जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन होते हैं। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन है इसने ई नैक के जरिए सोडियम को एब्जॉर्ब करना है। साथ ही हमारे ई नैक जो ई नैक सोडियम एब्जॉर्प्शन चैनल होते हैं हमारे कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। फिर उसके बाद इन्होंने पोटेशियम की भी सिक्रीशन करनी होती है। अब इस चैनल को टीटीकेजी का कॉन्सेप्ट जो सारा है वो मेजर जो है वो इस चैनल के ज़रिए है। जब हम हाइपरकैलेमिया पढ़ेंगे तो मैं बताऊँगा आप लोगों को कि ये जो मिनरेलोकार्टिकाइड रिसेप्टर है, यहाँ एल्डोस्टेरॉन आ रहा है, सॉरी, यहाँ एल्डोस्टेरॉन नहीं आ रहा, यहाँ एल्डोस्टेरॉन आ रहा है, तो इस रिसेप्टर की डेफिशिएंसी की वजह से आपको वो टीटीकेजी का कॉन्सेप्ट